हम देख रहे हैं ट्रेंड, उसमें महाराष्ट्र में आप लोगों को अभी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, कैसे आप? नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीत आपकी जरूर होती है, सरकार रिपीट होती है। क्या मैम, क्योंकि कई नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र हार रहा है, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हमेशा से अपोजिशन। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अर्ली ट्रेंड्स में बात करें तो महायुति को काफी बढ़त मिल रही है, वहीं पर झारखंड में इंडिया अलायंस को काफी बढ़त मिल रही है। और बात करें बाई इलेक्शंस की, बाईपोल्स इलेक्शन की, वहां पर बीजेपी काफी आगे चल रही है। क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस होने वाले हैं? मैं मानती हूँ कि क्योंकि ये बड़े अर्ली मॉर्निंग ट्रेंड्स हैं, चौथा 5वां राउंड ईवीएम काउंटिंग का जब होता है तब सही पिक्चर निकल कर आती है। आपको याद होगा हरियाणा के चुनाव में भी शुरुआती आधे घंटे में उन्होंने दिखा दिया था कितना कांग्रेस की लीड हुई थी, फिर होते होते बीजेपी ने सरकार बनाई है। तो इसी तरीके से जहां तक महाराष्ट्र की बात है, आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि मार्जिन्स बहुत कम आ रहे हैं, लीड के मार्जिन्स, तो उससे मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर साफ होते होते 12-1 बज जाएगा। और रही बात झारखंड की, तो मैं उम्मीद करती हूँ वहां पर भी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा, महाराष्ट्र में भी बना पाएगा। और बाकी बाईपोल्स का जहां सरकारें होती हैं, यूजुअली बाईपोल के जो परिणाम होते हैं उसी तरफ आते हैं। तो देखते हैं 12-1 बजे तक सारी पिक्चर क्लियर होगी। बात करें तो महायुति के जितने भी लीडर्स है बयान दे रहे हैं कि वही सरकार बनाने वाले, वो श्योर है कि 160-170 सीटें हम क्रॉस करने वाले हैं। इस पे क्या है? नहीं, हम भी श्योर हैं कि हम 160 सीट्स क्रॉस करेंगे। अब वो बात ये है कि जिस तरीके से अब जनता ने वोट लिया है, निर्णय लिया है, अब वो जनता जनार्दन है, प्रजातंत्र है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। कॉन्फिडेंस हमें इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि जनता का विश्वास जो रहा लोकसभा में भी, और जो हमने रैलीज की, हमने चुनावी रैलीज देखी, जो उनका रिस्पांस था, वो ऐसा लग रहा है कि हम भी सरकार, जैसे वो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, हम भी बना पाएंगे। क्योंकि लीड्स फिर से बोलूंगी कि 200-300 की ही लीड्स आगे दिख रही हैं। क्लियर पिक्चर विल बी क्लियर बाय 11 o'clock। महायुति का कोई भी नेता या लीडर सीएम फेस को लेके बात नहीं कर रहा, ना कि एकनाथ शिंदे ऐसा सीएम का नाम ले रहा है। हमने कई बार पूछा कि सीएम कौन होगा, तो बस इतना कह रहे हैं कि महायुति का ही सीएम होगा, बट कोई भी ये नहीं कह पा रहा है कि क्लियरली कौन होगा। वो अभी देखते हैं, पहले सीएम से पहले उनको नंबर्स तो आ जाए सीएम बनाने के लिए। तो वो अभी, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आई विल नॉट वांट टू जंप द गन। जैसे ही रिजल्ट्स क्लियर होते हैं तब वी विल फिगर आउट, दूध का दूध पानी का पानी, कौन चीफ मिनिस्टर चेहरा है, या दोनों पक्ष जो महाविकास अघाड़ी के हैं या महायुति के हैं, वो लोग निर्णय लेंगे। वहीं पे बात करें तो रामदास आठवले ने अभी से अपनी मांग रख दी है कि हमें एक मंत्री पद चाहिए महायुति की गवर्नमेंट बनती है तो। वो एक एवरग्रीन पार्टी है जो जिस पक्ष में रहते हैं, उस पक्ष में जो विनिंग पक्ष है उसमें रहते हैं, और वहां पे उनको जैसे राज्यसभा मिली हुई है और वो मंत्री बने हुए हैं, तो उनका यहाँ पे भी उम्मीद होगी कि बनेंगे। पर अगेन मैं रिपीट करूंगी कि इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल आउटकम। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल, सफल और सशक्त नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो लगातार जारी है। महाराष्ट्र और झारखंड में जहां हमारी सरकार बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भाजपा के सुशासन का, विकास का, सुरक्षा का, गरीब कल्याण का, महिला सशक्तिकरण का, युवाओं के उज्जवल भविष्य का, विकसित भारत का कमल खिल रहा है। तो आज जो कांग्रेस के नेता
और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी की जो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है, जो मोदी जी को गाली देने का उनका कारनामा है, जनता ने कमल खिला करके दे दिया है। और श्री अखिलेश यादव जी जो फर्जी पीडीए लेकर के चल रहे थे, जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे थे, उनको जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है कि वो 27 के सत्ताधीश नहीं, 47 तक भी वो सत्ताधीश नहीं बन सकते, बल्कि सपा हो जाएगी, सपा समाप्तवादी हो जाएगी। रुझानों में अभी तक जो स्थिति देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई है, क्या रिएक्शन है आपका? अभी बहुत अर्ली है, देखना चाहिए। हरियाणा के चुनाव में आपको ध्यान होगा, शुरू में कांग्रेस की बढ़त दिख रही थी, पलट गई बात। और अमूमन जहां बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो जाए, पहले राउंड्स में नहीं पता चलता, 10 राउंड 12 राउंड के बाद में थोड़ा सा अंदाज लगेगा। क्या उम्मीद, क्या आप लोग? उम्मीद तो कांग्रेस की समर्थन वाली अलायंस की सरकार बने, हम लोग को उम्मीद वही है। तो मुंबई में लेकिन पूरी तरह से पलड़ा बीजेपी का भारी देखने को मिल रहा है, 49 सीट पर लगभग रुझानों में बहुमत पा गई है बीजेपी। देखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा क्या होता है। झारखंड की क्या स्थिति सर देखने को बराबर चल रही है। उम्मीद क्या लगा, क्योंकि झारखंड में लगातार ये कहा जा रहा था कि दोबारा से फिर से कांग्रेस सरकार रिपीट कर रही है, तो लेकिन स्थिति कुछ और बताइए। देखिए, अभी शुरुआती दौर है। कब तक आप लोग क्लियर? 10-12 राउंड के पहले तो मुश्किल है पता चलना। अभी तो फिलहाल रुझाने ही चल रहे हैं। अभी रुझाने को लेकर गिनती हो रही है, क्या देख रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस? क्या देख रहे हैं, एनडीए जीतेगी। और बिहार में भी हम बाई इलेक्शन में हम ही जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि ये जो इंडी गठबंधन है, ये देश में सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहता। महाराष्ट्र में आपने देखा कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से मुसलमानों को टूल बना करके एक सांप्रदायिकता के माहौल को खराब करने का काम किया, तो सांप्रदायिकता के आग में महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश की, मुसलमानों को टूल बना करके महाराष्ट्र की जनता ने उसे नकार दिया। कल एक बड़ी बैठक हुई दादा आपके घर पे, तो बैठक होते ही चलता है, संगठन का है। क्या लग रहा है 25 का चुनाव? 25 का चुनाव लेकर होना ही चाहिए। हम लोग तो हर दिन कार्यकर्ता चेहरे बत्ती के मूड में रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए और महायुति के लिए गर्व की बात है कि जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, और हमें यकीन है कि हैट्रिक बनेगी। महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे, झारखंड भी हम जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश में जहां 9 जगह बाइपोल थे, वहां से भी जो रुझान आ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, साइकिल गई है टूट, जनता गई है रूठ, और परिवार में पड़ जाएगी फूट। अगर ईवीएम को लेकर आते हैं, लगता है फिर दोबारा इस बार ईवीएम की जो बात है। देखिए, अभी जैसे जैसे हार का अंतर बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतने की ओर अग्रसर है, वैसे वैसे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना, और इसके साथ मुझे तो हरियाणा की फैक्ट्री वाली जलेबी भी याद आ रही है। तो ये सब तो उनका चरित्र बन गया है, दे आर सोल लूजर्स। लेकिन लोकतंत्र में ये महापर्व है, और महापर्व में जीत हमेशा जनता की होती है। देखिए, नकली गांधी की व्यक्तिगत जीत कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी हार है, और ये बात बहुत जल्द सभी कांग्रेसी भी समझ जाएंगे। कर रहे हैं और उसी आधार पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस तरीके की बातें हुई, लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो स्पष्ट दिख रहा है कि महायुति और एनडीए के फेवर में सरकार बन रही है। क्या देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना, और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना। बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना, या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवा हिंद की बात किया, वो सेकुलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण
किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू। ओवरऑल इफ आई कैन पुट the perspective, what is the trend in the country? BJP is doing excellent. Maharashtra, people have, it appears, with wholeheartedly people have blessed it. पूरा आशीर्वाद हमें मिला है। और उसी के साथ झारखंड में हम तो दूसरी नंबर पर है, लेकिन we have given a very good tough fight and on our own. As of now, what I am seeing is 29 seats and JMM is 31. So we are, but you see the Congress party which claims that they are the main competitor to the Bharatiya Janata Party, everywhere it is rooted out. Jharkhand, it has just won 12 or 13 seats. As of now, एक आध इधर उधर हो सकता है। और महाराष्ट्र में तो पूरा कई दिख भी नहीं रहे, दूरबीन लेके माइक्रोस्कोप लेके देखने का जरूरत पड़ रहा है। और उसी के साथ शरद पवार जी को भी डुबाया है, वो उद्धव ठाकरे को भी डुबाया है। और कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ जाता है उनका अहंकार देखो। महाराष्ट्र में लोकसभा में ये लोग जीत गए, तब कुछ नहीं हुआ था, ईवीएम भी ठीक था, इलेक्शन कमीशन भी ठीक था। आज बोल रहे ये ठीक नहीं है। ये क्या स्थिति है? तो ये इंसल्टिंग द इंस्टीट्यूशन इज नॉट गुड। Sir, what is your opinion about Karnataka? Karnataka, out of 3 we have won. It appears at present we are going to win 1. But Congress party entire 1-1-2 Gram Panchayati together, they have put ministers, MLAs, all such things. They have put all machinery, money, everything. Let us see what will happen after final result. After some more time, I will react to you.